हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन पे। अब ये जो डेरिवेशन है एक्सियल पोजीशन वाला, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें ताकि आप डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर आप YouTube पे जाके समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल टाइप करें और वहां से वीडियो को एक्सेस करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 5 देखेंगे चैप्टर 1 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आज हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, या फिर आई बटन आप प्रेस करें, यहाँ पर से भी आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर होता है। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन पे जाएंगे, एक नोट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर, द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। अगर अपन सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो वहां पर आपका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, तो अपन ने जब इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था तो वहां पर जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे दो चार्जेस अपन ने कंसीडर करे तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है, जिसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो वहां पर नेट चार्ज कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायपोल के कारण वो भी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, इफेक्ट होता है। जैसे अपन ने जब चार्जेस की बात कर रहे थे तब अपन ने क्या बोला था, जैसे मान लो ये चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, इसका जो इन्फ्लुएंस होगा तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये रीजन है, यहाँ तक इसका क्या है, इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया। वैसे इस चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इस तरीके से इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों चार्ज है ये बिल्कुल बहुत क्लोज नहीं रखे हुए, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ये क्या करे हुए है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ये 2L डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जिसके कारण इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो सबकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो नहीं होता है। रीजन भी आप देख सकते हैं, मतलब कारण अपन क्यों बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगी। फिर इसके बाद अब अपने को क्या देखना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसके बेसिकली आपके दो टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो है एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को और किस नाम से भी बोला जाता है, एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी बोला जाता है। एग्जामिनर आपको दोनों में से कोई से भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसका जो सेकंड टाइप है वो आपका है कोएक्सियल पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, तीनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन क्या होता है। एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन जो है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में एमपी बोर्ड एग्जाम में। क्या था क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते अब अपन इसकी डेफिनेशन पे, ये होता क्या है। The line passing through two charges of an electric dipole is called axial line। ये क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। मतलब आपके जो दो चार्जेस होते हैं, जैसे मान लो एक ये प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा आपका क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है,
तो ये जिस एक्सिस के थ्रू ज्वाइन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन बोलते हैं। इफ ए पॉइंट एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइन, ठीक है, अब जिस पॉइंट पे अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसी एक्सियल लाइन पे अपन एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन के लिए क्या है, फिगर है जो आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने यहाँ पर क्या बोला था, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला था, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिख ही रहा होगा, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है। अब ये दोनों जो चार्जेस है वो एक्सिस के थ्रू ज्वाइन करे गए हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब इसी लाइन को अगर क्या कर देते हैं अपन आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, इसी लाइन पे अपने को क्या करना है, कुछ एक पॉइंट P कंसीडर करना है, और इस पॉइंट P पे ही हमको क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इसकी एक्सिस पे ही इस पॉइंट को लिया गया है, जिस वजह से अपन क्या बोलते हैं इसे, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। अब इसका जो कंसीडरेशन है वो कंसीडरेशन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कंसीडरेशन में आप क्या लिखेंगे, जैसे अपन क्या बोल रहे हैं, एक ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल अपन कंसीडर कर रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसको कितनी डिस्टेंस से अपन ने सेपरेट करके रखा हुआ है, 2L डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद इसी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल की अपन ने पॉइंट P कंसीडर करा हुआ है, और इस पॉइंट P पे ही हमको क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको अपन एक स्पेसिफिक कंडीशन एयर या वैक्यूम में नहीं देखेंगे, अपन पहले इसको जनरल कंडीशन पे देखेंगे, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर देंगे, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपन कांस्टेंट क्या बोल देते हैं कि उस मीडियम का कांस्टेंट है K। ठीक है, तो ये कंसीडरेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं आपको इसका कंसीडरेशन बता देता हूँ, वैसे आपको ये मन से लिखने का होता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंशन कर देना है, ये 21 नहीं है, 2L है। ठीक है, 2L डिस्टेंस पे चार्जेस को प्लेस करा गया है। ठीक है, और फिर ये जो पॉइंट P रखा हुआ है वो कितनी दूरी पे है, वो R दूरी पे है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था इसके सेंटर से, ये क्या पॉइंट है आपका, सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ तक की B से O तक की लेंथ L है, O से A तक की लेंथ भी कितनी है, L है। तो O से P तक की डिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके सेंटर से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। फिर इसके बाद डायग्राम को अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमें वो कैलकुलेट करनी है। हमें ये भी पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो उसका डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन आप कहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R है और ये जो R है ये अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो R स्क्वायर लिखा हुआ ये वाला, इसकी जगह पे हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा, ये AP डिस्टेंस प्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर इसका डायग्राम ध्यान में हो तो डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ये चार्ज था और ये दूसरा जो था वो क्या था, आपका पॉइंट चार्ज था। तो इस पॉइंट चार्ज पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा वो हमें कैलकुलेट करना था। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, R थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका अपन ने जनरली जो मैग्नीट्यूड कंसीडर करा था वो कैसा कंसीडर करा था, पॉजिटिव कंसीडर करा था, और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही था। तो क्या होता है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रेपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी थी, आउटवर्ड थी, और जो फोर्स की डायरेक्शन थी वही किसकी डायरेक्शन थी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको देखने के मिलेगी। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण फोर्स जो लगेगा चार्ज पे वो किस तरफ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, या अपन बोल सकते हैं AP के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, E1
देखो अब यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, तो दो बार अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अपन ने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R की जगह पे क्या आ जाएगा, जो दो चार्जेस हैं आपके, मतलब एक तो प्लस क्यू चार्ज है और जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उसके बीच की दूरी, तो वो कितनी है AP का स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं अपन। अब जो डायरेक्शन हो जाएगी वो मैंने आपको बताया ही, समझा भी दिया, कहां से कहां होगी, A to P होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर अब अपने को कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे आप यहाँ पर ये फिगर को ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है OA OA प्लस AP बराबर आपका क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, ठीक है। OA प्लस AP बराबर OP। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपने को AP की रिक्वायरमेंट है ना, तो हम यहाँ से AP की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये OA को अपन उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू OP माइनस OA। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि OP और OA है क्या एक्चुअल में, ठीक है। OP की बात करें तो OP जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, R है, ठीक है। देन इसके बाद अपन बात करें OA डिस्टेंस की, तो OA डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर देखो अपन ने क्या बोला था, ये सेंटर पॉइंट है और ये पूरी लेंथ कितनी है, 2L लेंथ है, ठीक है। तो 2L लेंथ है, तो O से लेकर A तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L लेंथ हो जाएगी। अब जब अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि ये जो 2L डिस्टेंस है आप ये कंसिडर कर लो, आगे जब अपन डेरिवेशन करेंगे तब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अपने को यहाँ पर हाफ लेंथ लेनी पड़ रही है, तो जिस वजह से अपन ने वहां पर डिस्टेंस कितनी ले ली थी, दोनों चार्ज के बीच में 2L डिस्टेंस ले ली थी। अगर अपन L भी लेते तो फिर अपने को यहाँ पर डेरिवेशन में क्या लेना पड़ता, L/2 लेना पड़ता। डेरिवेशन को जितना सिंपल बनाए रख सकते हैं उतनी अपन कोशिश करते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या कंसीडर करा हुआ है, 2L कंसीडर करा है। अब अपन ने जो पैरामीटर बोले हैं, OP की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, और OA की जगह पे क्या लिख देंगे, अपन सिंपली L लिख देंगे। तो ये AP की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो AP की वैल्यू निकली है इसे अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका एक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, ठीक है। AP की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये K के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अपन किसी स्पेसिफिक मीडियम की बात नहीं कर रहे, अपन जनरल केस लेके चल रहे हैं। देन इसके बाद में डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, AP वेक्टर के अलोंग होगी, A से P के अलोंग होगी। अब अपन ने क्या करा, अभी अपन ने प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इफेक्ट था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो कैलकुलेट करी। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज के कारण अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो तरीका बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर अपन ने क्या बोल दिया था, E1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस क्यू चार्ज के कारण देखते हैं, तो E2 बराबर, अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो 1/4πε0, जो 1/4πε0 तो एज इट इज कॉपी हो गया, Q अपॉन R की जगह। अब देखो ये B पॉइंट है और ये पॉइंट P है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, BP हो गई, तो BP का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पर AP कैलकुलेट करा था, यहाँ पर अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, BP कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से, BO प्लस OP, BO प्लस OP बराबर क्या हो जाएगा, आपका BP हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, हाँ। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन P से लेकर B। देखो उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, माइनस क्यू है, तो जो अब इफेक्ट होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, अंदर के तरफ होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पर ये देखा ही था, ये डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इफेक्ट क्या होता है, फोर्स बाहर की तरफ लगता है। यहीं अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाए तो फोर्स क्या लगने लगेगा, अंदर के तरफ लगना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अंदर के तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन ये डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस आपकी क्या है, OB प्लस OP बराबर क्या हो जाएगा, आपका BP। तो यहाँ पर BP पहले से ही लिखा हुआ है, तो अब अपन सीधे पैरामीटर्स को पुट कर देते हैं। तो OB बराबर आपका क्या हो जाएगा, O से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, L है, और O से P तक की दूरी है वो कितनी है, आपकी R है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि A से B तक की दूरी तो 2L पुट कर दी, फिर A से P तक की क्या पुट करोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा तो जो आपको पहले से दिया हुआ डेटा है उसी को आपको यूज करना है।
तो यहाँ पर अपन ने Bp की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी निकल के आ गई, R प्लस L निकल के आ गई। अब इस Bp की वैल्यू को भी अपन ऊपर जो इक्वेशन E2 बन रही है, देखो एक काम करना, यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेना, इसे सेकंड इक्वेशन बना लेना, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। डेरिवेशन को आगे देखते हैं। अब आपका क्या है, जो E1 और E2 है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, ठीक है। जैसे ये जो E1 E2 है, आप इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और लेकिन जो दोनों लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अब अपने को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अपने को डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपन मैथ्स वाला सिंपल रूल लगाएंगे कि जैसे अपन राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे अपन कैसा कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर अपन जाते हैं तो कैसा कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपन E से डिनोट कर देते हैं। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब ये E1 E2 के एक्सप्रेशन अपन ने अभी जस्ट पहले निकाले हैं, तो वहां से उन एक्सप्रेशंस को अपन क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये दोनों एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोनों में कॉमन है, तो उसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों में Q भी कॉमन है, तो Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचा हुआ एक्सप्रेशन अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया, तो बचेगा क्या, ये सब चीज तो कॉमन आ गई यहाँ से, ठीक है, इतना इतना कॉमन आ गया। बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और इधर से भी बचेगा क्या, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये वाली चीज का इधर मल्टीप्लाई और ये वाली चीज का इधर मल्टीप्लाई। तो एक्सप्रेशन आपका किस तरीके से तैयार हो जाएगा, इसको वापस कॉपी करा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर जब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। क्या आइडेंटिटी बन रही है आपकी, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दिख रहा है आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, ये हो गया। इन आइडेंटिटीज को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट्स को अपन ओपन कर देते हैं। इस चीज को ऐसी कॉपी पेस्ट करा तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस 2AB। तो 2AB मतलब 2RL। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट को भी अपन ओपन नहीं कर रहे, इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर माइनस 2AB मतलब माइनस 2RL, ठीक है। और नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको अपन ने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद में अब ये जो नेगेटिव साइन है, देखो ये नेगेटिव साइन लगा है तो आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब इस माइनस साइन का अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन माइनस के हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला एक्सप्रेशन काय का बन जाएगा आपका, प्लस का बन जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। देन इसके बाद में जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये R स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये L स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2RL प्लस 2RL, तो कितना हो जाएगा वो 4। क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन आपका,
E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 K 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। देन इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर तो दोनों के पास में, तो ये अपन कॉमन में भी लिख सकते हैं स्क्वायर। तो फिर अब आपका बन जाएगा ये क्या एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 K एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4RL अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन था इसलिए अपन ने पूरे पे क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। देन इसके बाद में आपका क्या होगा, ये जो 4RL है क्या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 2R मल्टीप्लाइड बाय 2L। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। 4 को अपन ने ब्रेक कर दिया, एक जो 2 है वो R के साथ में दे दिया और एक 2 को अपन ने L के साथ में दे दिया। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2 इंटू 2QL, और ये जो Q है इसको भी अपन ने क्या कर दिया ब्रैकेट में। देखो इसे अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2QL होता है ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं वहां पर आप देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू QL हो जाएगा। तो मतलब एक 2QL की जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं P प्लेस कर सकते हैं। देन इसके बाद में अभी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन इसके बाद में अब आपका जो डाइपोल है, ठीक है, वो डाइपोल का साइज अपन क्या बोल रहे हैं बहुत स्मॉल साइज है। ठीक है, ये जो डाइपोल है इसका साइज क्या है बहुत छोटा है। तो ये जो पॉइंट P है, तो ये वाली जो दूरी है R जो दूरी है वो L के कंपैरिजन में क्या है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये जो L डिस्टेंस है इसको अपन यहाँ पर क्या कर देंगे कि इस एक्सप्रेशन में इस L का जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। तो उस चीज को अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 K 2PR अपॉन देखो R स्क्वायर तो पहले से था और एक स्क्वायर ये बाहर लगा हुआ था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में अब आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4πε0 K मल्टीप्लाइड बाय 2P बाय R क्यूब। ठीक है, R की पावर 4 से वो जो R था वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करी तो इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके अलोंग होगी AP के अलोंग होगी। ठीक है, क्योंकि जो नेट इफेक्ट है वो आउटवर्ड ज्यादा है इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर के तरफ ज्यादा होगी। देन इसके बाद में इसका ऐसा रीजन क्यों है AP क्यों होगी BP क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो रीजन आपका सिंपल सा इतना है कि वो जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो पॉइंट P के क्या है बहुत क्लोज है, जिसके कारण उसका जो इफेक्ट होगा ज्यादा होगा। इसलिए जो अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा अपने को डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन कंसीडर करनी होगी। देन इसके बाद में अगर अपन एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू अपने को क्या सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है 1 प्लेस कर देनी होती है। तो 1 अपॉन 4πε0 2P बाय R क्यूब न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन अलोंग AP। देन इसके बाद में ये अपन ने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को अपन किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 4πε0 2P बाय R क्यूब P कैप। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या बताना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर अपन जो वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं वो कैसे बताते हैं यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो यहाँ पर P कैप आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा वाला पार्ट था ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, उसको हम डिटेल में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।